साथियों, आज अपने ढूल गोत्र के गांव रामराय, इक्कस, पोंकरी खेड़ी, खेड़ा की जानकारी लेने खातिर गए थे। तो इस टाइम पोंकरी खेड़ी में बैठे हैं और हमारे सामने हैं रणधीर सिंह जी प्रधान, जो किसान संघर्ष में काम किया है, किसान यूनियनों में रहे हैं। तो इन गांव के बारे में कुछ जानकारी इनसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो अपने जो ये 4 गांव है इस जींद एरिया में जी, तो रामराय से निकासी है, तो अपने बुज़ुर्गों के बारे में बताओ कि यहाँ के जो गांव हैं किस तरह आबाद हुए थे, किस बुज़ुर्ग से उत्पत्ति हुई और कौन कौन सा गांव कब कब और कैसे बचा। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, राम राम जी। वीरेंद्र जी, बुजुर्गों ने जो बताया है उसके मुताबिक रामराय गांव पहले से आबाद था। यहाँ कुछ मुसलमान धर्म के लोग रहते थे, रांगड़। और अपने जो बुजुर्ग है, जो बड़ा बाबा था रामा यहाँ के ठहरा था। लुदास से आए थे। हाँ, लुदास से आए थे। तो रामा यहाँ ठहरा था, तो मुसलमानों ने उसको ऐसा बताते हैं वैसा रहना छोड़ दिया। तो रामा बैठ गया। सुबेरे मुसलमानों की चर्चा हुई, भाई अपन तो इसको तो सराहना तो गलत दे दिया, इनका तो पुरस्कार हो जाएगा ज़्यादा। उन्होंने बताया भाई इसको ऐसा करो, हिंदू है ये और जनानी से बाल खंडाने से थोड़ी नफरत करें। उन्होंने जनानियों को कपड़े उतार के सरके और उनके रामा के आगे को हटा दी। तो रामा चल पड़ा और कब्रहा मान गया, भाई यहाँ ठीक नहीं है। तो रामरा के अंदर पंडित लोग भी पहले से बसे हुए थे। दो नहर है रामरा के पास जिसका नाम चेतन नहर है, जो चेतन पंडित ने बनाई थी काफ़ी पहले मुगलों के शासन में। ये पहले से है। वहाँ एक पंडित मिल गया रामन ने, वो कहने लगे चोर सब क्यों चल पड़े। बोले अब मने नहीं बात पार नहीं पड़ी। बोले आप तो घूम मान के कब्र जैसे बाढ़ का जंजाल हो गया, नहीं ऐसे जंजाल हो जाएगा आपका, जाओ ना। तो इसलिए वो वापिस आके आड़ा डेरा डाल दिया था। कुछ समय के बाद में उनका पतन हो गया रांगड़ों का, और दूल्हों का काफ़ी प्रभाव काफ़ी बढ़ गए, जिसमें से फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे बुजुर्ग के पास बोनी थी, 5000 बीघे ज़मीन थी। और उसके 5 बेटे थे, रतन, अखन, मक्खन, नार और एक और पता नहीं क्या था। रतन बड़ा था, शादी के बाद में रतन अलग हो गया। 3 की औलाद है, 2 की औलाद नहीं है। 2 बेऔलाद देगा। हाँ, एक तो कुआरा गुजर गया बता रहे हैं, और एक के बच्चे नहीं हुए। तो बुढ़ ने 17,000 बीघे रतन को दे दी, जिसने पोंकरी खेड़ी बसाई। अच्छा। हाँ, और 34,000 बीघे रामराय, इक्कस और खेड़ा बरेगी। ये तीनों 34,000 में। हाँ, हम तीनों गाँव 34,000 में है। पोंकरी खेड़ी अकेला 17,000 में है जी। पोंकरी खेड़ी में से भी ऐसा ही जमाना था, माड़ मुड़ कन पाटा कर दे, गांव राजा के अधीन थे। तो इसमें से भी कुछ ज़मीन 3,000 बीघे जी। बागन वाला छोटा सा गांव है जो गांव के दक्षिण में बसा है। हाँ। खाती और बिरागी है उस गांव में। और एक उत्तर की तरफ एक गांव है गामड़ी सरसा खेड़ी, वो मदन सेठ ने खरीद ली थी, माड़ भर दिया था। तो इसमें से 17,000 बीघे में से 3,000 बीघे वहाँ चली गई थी। अब हमारे पास 14,000 बीघे ज़मीन है और करीब 16-17 जातियाँ गांव में रहती हैं। भाईचारा अच्छा है। और 1932 में मेरा पिताजी, पहले गांव अनपढ़ था, अंग्रेज़ों का ज़माना था। रियासत थी, स्कूल नहीं थे रियासत में। हाँ। राजा के अधीन थे ना ये गांव, इसलिए स्कूल नहीं थे। मेरा पिताजी 3 क्लास है रामराय के प्रसिद्ध वनवासी का मेला भरा करा कदे थे, ऐतिहासिक गांव है। वहाँ धर्मशाला थी हर जाति की बनाई हुई पहले से। खातियों की धर्मशाला थी, वो आज भी है, बहुत पुरानी। वहाँ पढ़ा था 3 क्लास। 2 क्लास शेसाए, हिसार जिला का गांव था, अंग्रेज़ों का अधीन था। हाँ। वहाँ 10 का स्कूल था। वहाँ मेरी बुआ ब्याह रखी थी, 2 क्लास वहाँ जाके पढ़ा। फिर 5 पढ़ गया था 1932 में। 1932 में पहला आदमी गांव का पढ़ा लिखा था। उसके बाद फिर बाकी पढ़ाई शुरू हुई है। हाँ। और मेरे पिताजी और 7 भाई थे, जिसमें से एक मेरा ताऊ बड़ा ताकतवर था, कालूराम धुल।
1947 में आज़ादी के बाद में जब मारकाट चली हिंदू मुसलमान की, देश अलग हुए, उस टाइम में मेरा तो जींद है। बख्शी एक मुसलमान था जो जींद का तीसरे हिस्से का मालिक था। 2 हिस्से राजा के थे, एक हिस्सा बख्शी मुसलमान का था। हाँ। वहाँ बख्शी काफ़ी लोगों को इकट्ठे कराया था, आसपास के मुसलमानों को। उसकी एक बहुत बड़ी हवेली थी, वो हवेली आज भी है। तो वहाँ पर जो गामा के आसपास के लोग मुसलमानों को मार जाओ थे, वो ऊपर से गोली मार देता, ताकतवर आदमी था। तो मेरा ताऊ वहाँ शहीद हो गया था, पहला शहीद मेरा ताऊ हुआ था वहाँ पोंकरी खेड़ी का। उसके बाद इस गांव में शहीद भी नहीं हुआ कोई, पहले भी नहीं हुआ था। और सेना में भी कोई शहीद नहीं हुआ? सेना में भी कोई शहीद नहीं हुआ। गोलियां तो लगी, 2 बंदे के ग्राम स्वरूप ढोल था जो हमारा चाचा लगा था, उसका भी चाइना की जो लड़ाई चली थी 1965 में, उसमें हमारा चाचा राम स्वरूप का गोली लगी थी यहाँ जांग में, शहीद नहीं हुआ। रोजगार क्या कुछ है यहाँ पे? रोजगार तो ऐसा है जी, 2 तो गेस्टेड अधिकारी हैं। चीफ बन गया है मेरे ख्याल बिजली बोर्ड में वीरेंद्र ढोल, और एक इसमें पंचायती विभाग में उसी का भाई हाँ, वो दोनों भाई है। वो DDPO बन गया है। ये दोनों भाई हैं, गोर्धन के लड़के हैं। बाकी तो टीचर तक की नौकरी है। बड़ी नौकरी इस गांव में अधिकारी रैंक की सबसे ज़्यादा मुझे दिखा है 21 में है। हाँ, यहाँ 21 में सबसे ज़्यादा नौकरी है। रामराय में भी नौकरी काफ़ी है, बड़े बड़े ओहदे पे हैं, जज भी हैं, रामराय के DC तक भी रहे हैं, SP भी रहे हैं, तो विधायक भी रहे हैं यहाँ से? विधायक भी रहे हैं। रामराय से हमारा ताऊ चौधरी दल सिंह 6 बार विधायक रहा लगातार। दल सिंह किस काल में बने थे विधायक, कब से? दल सिंह जी बने होंगे मेरे ख्याल से 1955-56 में, पहले आज़ादी के बाद? आज़ादी के बाद ही बने थे। 5 बार लगातार विधायक रहे। 5 बार? 5 बार लगातार। हाँ। परमेंद्र कितने बार बने उनके? परमेंद्र 2 बार विधायक बने परमेंद्र जी। जी। और 2 जज हैं रामराय से, एक गुड़िया है हमारी बेटी व बहू हल्लाले, दयानंद का लड़का हुआ बहू, और कई अधिकारी रामराय किस्मत ज़्यादा है। ढोल परिवार एक हाँ, ढोल परिवार में। और खेड़े में भी 2-3 अधिकारी हैं बड़े बड़े। पोंकरी खेड़ी में कोई बड़ा अधिकारी नहीं है, ये 2 लड़के हैं बस, गोर्धन के बेटे, बाकी तो छोटी नौकरी है। ये बताओ सर, इन 4 गांवों के अलावा किसी गांव में और जाकर 5 या 10 परिवार बसे हैं, या 4 गांव में यहाँ की वंशावली? अगर ज़्यादा बड़े हुआ नहीं हो, इन 4 गांव तक सीमित हैं। बाकी कुछ लोग शहर बाजार तो गए, शहर में तो गए हैं। हाँ, जींद गए, दूसरे गांव में नहीं गए ना, कोई अलग एक से परिवार भी नहीं गया? अलग से कोई गांव आबाद नहीं हुआ ना, कहीं बसे नहीं। वैसे जैसे गए किसी रिश्तेदारी में जाकर बस जाए ना, कई बार? कहीं नहीं, कहीं नहीं गया? कहीं नहीं गया गाँव में? ना, जी। यही है सारे।